जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल हमने देखा किस तरह से दुर्योधन पितामह की रक्षा के लिए सारे योद्धाओं को निर्देश देता है। उसके बाद ना पितामह ने कुछ प्रतिक्रिया की और ना ही आचार्य द्रोण ने कुछ प्रतिक्रिया की थी। दुर्योधन एकदम उदास हताश सा हो जाता है। उसकी ये हताशा देख के पितामह को लगता है कि इसको खुश करना चाहिए और कहीं ना कहीं रक्त संबंध भी है, तो प्रेम भी है दुर्योधन से। तो उसी प्रेम के तहत पितामह ने शंखनाद किया। कौन सा श्लोक आता है? ये क्रिया है, ये वचन नहीं है, ये क्रिया है। ये आने वाला जो श्लोक है वो कार्य जो किया है उसके बारे में संजय बता रहे हैं। तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादो विनगोच्य शंखम दद्मो प्रतापवान। तस्य सज्जनयन हर्ष, उसकी आंख में हर्ष देखने के लिए, खुशी देखने के लिए, दुर्योधन की आंख में खुशी देखने के लिए कुरु वृद्ध, कौरवों में जो वृद्ध है वो, वैसे कुरु वृद्ध बाहलिक भीष्म से बड़े थे, जो कि शांतनु के भाई थे। इसके ताते भीष्म के चाचा हुए। लेकिन ज्ञान में, बुद्धि में, शक्ति में, सब में भीष्म को ही सब लोग मानते थे। भीष्म से बहुत सारे बड़े लोग थे, ऐसा नहीं है कि भीष्म ही सबसे बड़े थे, लेकिन सब लोग उसको ज्ञान वृद्ध मानते थे। इसीलिए यहाँ पर कुरु वृद्ध, कौरव में जो वृद्ध है वो, उसका नाम लिया। फिर पितामह, ये भी एक नाम लिया। ये यहाँ पर दर्शाता है कि पितामह को प्रेम है दुर्योधन से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको पांडवों से ही प्रेम है, जब दुर्योधन हताश हो जाता है तो वो दुर्योधन से भी प्रेम करते हैं। यानी कि पितामह जो है वो पितामह है, सबके पितामह, निष्पक्ष है। वो सिर्फ कौरवों का पक्ष लेते हैं या सिर्फ पांडवों का पक्ष लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि धृतराष्ट्र भी समझते थे कि पितामह पांडवों का पक्ष लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन का समर्थन करते हुए, दुर्योधन को हर्ष हो इस वजह से पितामह ने शंखनाद किया। सिंहनाद विनक गोच्य, सिंह के जैसे नाद जो है वो किया। शंखम दद्मो प्रतापवान, ये तीसरा नाम यहाँ पर आया, प्रतापवान। प्रतापवान का मतलब यह है कि ऐसे प्रतापी व्यक्ति जब सिंह के जैसे शंख बजाते हैं तो दुर्योधन के हृदय में कस्य सज्जनयन हर्ष, उसके हृदय में और उसकी आंखों में हर्ष देखना चाहते हैं। इस वजह से ये श्लोक, ये शंख जो है वो बजाया गया। अब दोस्तों, बहुत बार कहा गया है, बहुत बार हम सुनते भी हैं कि कभी भी जब व्यक्ति क्रोधित हो तो उस क्रोध में कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई वचन नहीं देना चाहिए। और जब आप बहुत खुश हैं तब भी आपको कोई वचन नहीं देना चाहिए, कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे राजा दशरथ ने बहुत खुश होके अपनी रानी को 2 वचन दे दिए कि आप जो भी मांगोगे, जब भी मांगोगे, मैं आपको दे दूंगा। ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। अब तब परिस्थितियां कुछ और थी, जब वो एक्चुअल में मांगा गया तब परिस्थितियां कुछ और थी। उससे हमें सीखने को मिलता है, जब आप बहुत खुश हैं, किसी को कुछ ऐसा कमिटमेंट मत कर दीजिए जो आने वाले भविष्य में कुछ नुकसान पहुंचा। और यहाँ पर भीष्म जो है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो युद्ध चाहते ही नहीं थे। तो मेंटली कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस्ड है, वो नाखुश है। और उसी नाखुशी में उसने शंख जो है वो बजा दिया। अभी वो शंख सिर्फ बजाया था दुर्योधन की हैप्पीनेस के लिए,
कि दुर्योधन बस खुश हो जाए, उसको लगे कि नहीं भाई मेरे साथ कुछ है, कोई है। लेकिन हुआ क्या, आगे के श्लोक में हम जानेंगे, हालांकि वो कल जानेंगे। जब भीष्म श्लोक बजाते हैं, शंख बजाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है तत शंखास्य भैर्यस्य प्रणवान गोमुखा। मतलब उसके शंख के बाद प्रणव, गोमुखा ऐसे वाजिंत्र आते हैं बजाने के लिए। ये सब लोग जो है वो बजाने लगे, उसको लगा कि भीष्म ने युद्ध का शंख जो है वो बजा दिया है। अब जब आप मेंटली स्टेबल नहीं है तब आप कुछ करना और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? जरूर होता होगा। अगर होता है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसीलिए कहा गया है जब भी आप बहुत खुश हैं या जब भी आप बहुत डिस्टर्ब हैं, क्रोध में हैं, बस शांत हो जाइए। जब बहुत खुश हैं उसी परमात्मा में लीन हो जाइए, शांत हो जाइए। हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू व्यक्त कीजिए, लेकिन शांति से, मौन से, कुछ बोल कर नहीं। जब बहुत एक्सट्रीम लेवल हैप्पीनेस है, कुछ मत बोलिए, उस हैप्पीनेस में खो जाइए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जब आप बहुत स्ट्रेस हैं, डिस्टर्ब हैं, तब भी कोई डिसीजन मत लीजिए। बस उस डिस्टर्बेंस में से कैसे बाहर निकला जाए, ऐसी ईश्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, मौन में, कुछ बोले बगैर। जब आप उस स्टेज में से बाहर आ जाए तब आप बोल सकते हैं। और कमिटमेंट तो बिल्कुल ही मत कीजिए। फिर काफी बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हम स्ट्रेस होते हैं, कुछ कह देते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि ऐसा तो मुझे नहीं कहना चाहिए। गुस्से में भी ऐसा होता है, इवन हैप्पीनेस में भी होता है। कुछ ऐसा ऐसा कमिटमेंट दे दिया जो शायद फुलफिल ही ना हो पाए, या आगे जाके पता चले कि ये तो बहुत ज्यादा दे दिया। हैप्पीनेस में ऐसा होता है। स्ट्रेस में हम गुस्सा कर लेते हैं, गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो एक्चुअल में नहीं बोलना चाहिए। तो 12वें श्लोक में से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि आपका रिएक्शन, जब आप हैप्पी नहीं हो, स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, तब आपका दिया हुआ रिएक्शन कुछ अलग ही रिजल्ट्स लाता है। यहाँ पर जो भीष्म के साथ हुआ, वही चीज हर एक व्यक्ति के साथ होती है। कल हम देखेंगे यहाँ पर ये खत्म होता है कि मामका, पहले श्लोक में जो कहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव। अब यहाँ पर माम का जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है। यहाँ पर भीष्म ने शंख बजा दिया और अब कौरव सेना में से कुछ शंख वगैरह जो है वो बजेंगे, कुछ वाजिंत्र बजेंगे, और उसके बाद पांडवा, ये खत्म हो गया। अब पांडव क्या कर रहे हैं उसका वर्णन वापस से संजय जो है वो करेंगे। अब तक जो चल रहा है वो पहले श्लोक का जवाब ही चल रहा है। जो संजय धृतराष्ट्र का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर ही अभी तक चल रहा है, और आगे के बहुत सारे श्लोकों में यही आंसर जो है वो चलेगा। आज की सीख हमारी ये है, डू नॉट कमिट एनीथिंग इन हैप्पीनेस और इन स्ट्रेस। यस। और अगेन मैं वापस से याद दिला देता हूं, आज रात को 10:30 बजे तक अक्षय फलदायी योग है। तो जितना हो सके उतना ध्यान, भजन, मेडिटेशन, नाम जप, कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप तो कर ही सकते हैं, घूमते फिरते, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। भगवान कृष्ण में बिलीव करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, इतना तो बोल ही सकते हैं। भगवान शिव में बिलीव करते हैं, ओम नमः शिवाय, इतना तो बोल ही सकते हैं। भगवान राम में बिलीव करते हैं, ओम रम रामाय वहां, ये जितना हो सके उतना नाम जप कीजिए, बहुत फायदा होगा, अकल्पनीय फायदा होगा। चलिए, कल वापस से हम मिलते हैं। और अगर आप Q&A सेशन कोई रखना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग
तो अब आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। और उसके बाद हम Q&A सेशन अगर जरूरत रही तो रखेंगे। बाकी मैं जिस तरह से जा रहा हूँ, आप पॉसिबल है तो नोट्स बनेंगे, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या कब मेरे मुंह से निकल जाता है। ऐसी कोई खास प्रिपरेशन नहीं होती है, बस जो भी श्री कृष्ण बुलवाते हैं वो निकलता जाता है। तो वो नोट शायद हमें काम में आएगी, शायद मुझे भी काम में आ सकती है, आपको भी आ सकती है। पॉसिबल है तो नोट्स बनाइए, और खास करके दूसरे अध्याय से दूसरे अध्याय से जरूर से नोट्स बनाइए, क्योंकि तब श्री कृष्ण की एंट्री होगी और श्री कृष्ण कुछ नेक्स्ट लेवल का हमें सिखा देगा। चलिए मिलते हैं कल वापस। जय श्री कृष्ण।